नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश दुबे लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय भूगोल पर यह हम लोग का 14वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर पूछे गए प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप वीडियो की नोटिफिकेशन और करंट न्यूज़ इवेंट के लिए आप मुझे दिए हुए ट्विटर आईडी पर फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इस चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न, जो कि भारतीय नदी घाटी परियोजनाओं पर आधारित ये सीरीज है। ये वीडियो पूरी तरह से उसी पे समर्पित है और काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं और समझते हुए प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी कोयना। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं, दामोदर के साथ, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है, जिस पर इस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन सी हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन डी चंबल घाटी परियोजना। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। बी इज़ द राइट आंसर। पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपकी भाखड़ा नांगल परियोजना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारिम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्य की सम्मिलित परियोजना है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल एवं आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी केरल एवं तमिलनाडु के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मयूराक्षी परियोजना में भारत में के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? ऑप्शन ए बिहार एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल एवं असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, ऑप्शन डी झारखंड एवं मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। मयूराक्षी परियोजना आपका पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य को लाभान्वित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। ऑप्शन ए मच्छकुंड, ऑप्शन बी मयूराक्षी, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर, ऑप्शन बी पोंचपांद। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए मच्छकुंड के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच स्थित दुदुमा जलप्रपात के पास स्थित यह मच्छकुंड परियोजना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उकाई परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश में तापी नदी पर, गुजरात में तापी नदी पर, गुजरात में साबरमती नदी पर, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, गुजरात में तापी नदी पर, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। उकाई नदी परियोजना गुजरात में तापी नदी पर स्थित है और यह ताप्ती नदी के गुजरात के सूरत जिले में स्थित है, जो कि ताप्ती नदी परियोजना तापी नदी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन सी हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन सी डी नर्मदा नदी परियोजना। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, दामोदर घाटी परियोजना, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। और ये जो टेनेसी नदी है, ये आपका यूएसए में है, अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसी के आधार पर आपके दामोदर नदी घाटी परियोजना का आधार इसी परियोजना के आधार पर किया गया है। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं केरल, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। पेरियार जल विद्युत परियोजना आपका केरल राज्य में स्थित है। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। इडुक्की जल विद्युत परियोजना आपके केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये चिनाब नदी पर स्थित है। आप लोग ध्यान रखिएगा, सलाल जल विद्युत परियोजना आपके जम्मू कश्मीर राज्य के चिनाब नदी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ढीक रोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। ढीक रोंग जल विद्युत परियोजना आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में निर्माणाधीन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आंसर करने का प्रयास करिए। तो सही आंसर है सी शिव समुद्रम केरल। ये सही रूप से सुमेलित नहीं है क्योंकि इसका सही सुमेल होगा शिव समुद्रम आपका कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। और जवाहर सागर राजस्थान में स्थित है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। गांधीनगर मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। और सी आपका शिव समुद्र केरल में ना होकर कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मणिपुर। तो जैसा कि आपको सभी को पता है लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, तो ये परियोजना भी आपकी मणिपुर में ही स्थित होगी। तो अगर आप लोग ऑप्शन डी मणिपुर के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? ऑप्शन ए गुजरात व महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन डी केरल और कर्नाटक। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी सी के साथ जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी में संबंधित है। निम्नलिखित नदी में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी सतलज। तो दोस्तों तुलबुल परियोजना आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और अगर आप लोग ऑप्शन सी झेलम के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में वूलन झील के मुहाने पर स्थित है यह तुलबुल परियोजना, जो कि झेलम नदी पर स्थित है। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी सतलज। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी सतलज के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आप लोग देख लीजिए और सही आंसर करने का प्रयास करिए। आंसर आपके सामने कुछ ही देर में होगा। और अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल एवं बिहार, ऑप्शन बी बिहार एवं उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जाय कबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। तो दोस्तों जाय कबाड़ी परियोजना आपका सी गोदावरी नदी पर स्थित है और यह परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कई बार इस राज्य से भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जाय कबाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए जोग प्रपात पर, ऑप्शन बी पायकारा प्रपात पर, ऑप्शन सी शिव समुद्रम प्रपात पर, ऑप्शन डी गोकक प्रपात पर। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए जोग प्रपात पर जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग प्रपात पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी चिनाब। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी चिनाब के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना चिनाब नदी पर की जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी महाराष्ट्र के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। कोयना परियोजना आपके महाराष्ट्र राज्य की परियोजना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है और ये किस नदी पर है ये अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी चिनाब। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए सतलज नदी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। नाथपा झाकड़ी परियोजना आपका हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो बचे हुए प्रश्न हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।